असम में बीजेपी सरकार के राज में 1400 मुस्लिम परिवारों के सपनों के घर उजड़ गए। घरों पर अचानक बुलडोजर चल गए। जहां कभी हंसी खुशी लोग बसा करते थे, वहां अब बस खंडहर रह गए। लोगों के सपने टूट गए। घरों की जगह अब एक सोलर प्लांट बनने जा रहा है। क्या विकास के नाम पर इंसानियत के कत्ल को हम नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या हम बयां करेंगे उन हजारों लोगों के दर्द को, उनकी कहानियों को, जो किसी की सुनवाई का इंतजार कर रही हैं? हजारों लोग जिनके घर उजाड़ दिए गए, वो अब बेघर हो चुके हैं और अस्थायी जगह पर रहने पर मजबूर हैं। उन्हें टेंट या फिर प्लास्टिक की पल्ली में अब जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन उनमें इन्हें दिक्कत ये होगी कि इन लोगों को न बिजली का कनेक्शन मिलेगा, न गैस का कनेक्शन मिलेगा और इस तरीके से हमेशा रहने पर मजबूर रहेंगे, क्योंकि वो मकान नंबर होने पर ही मिलता है। दोस्तों, आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को कि ये घर किस इलाके में थे और क्या वहां पर पहले से ही कोई वैध दस्तावेज थे। प्रशासन का क्या कहना है और सबसे जरूरी, इस कदम से प्रभावित परिवारों के लिए क्या योजनाएं हैं। दरअसल दोस्तों, 8 जुलाई 2025 को असम के धुबरी जिले के बिलासीपारा सब डिवीजन में एक बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान शुरू हुआ। ऐसा अभियान जिसने लोगों की जिंदगी छीन ली, लोगों के आशियाने छीन लिए। इस अभियान में चारुवा, बाखरा, संतोषपुर और चिरकुटा जैसे गांव में 3500 बीघा सरकारी जमीन को खाली कराया गया। इस प्रोसेस में लगभग 1400 से 2000 बंगाली मूल के मुस्लिम परिवारों के घर को बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया गया। जिला प्रशासन का कहना है कि यह जमीन असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को एक बड़े पैमाने के पावर प्रोजेक्ट के लिए दी गई है। मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स में इसे 3400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बताया गया, जिसमें अडानी ग्रुप की भागीदारी होने की भी बात सामने आई है। आपने कई मूवीज में देखे होंगे कि बड़े पैमाने पर लोग बसे हुए हैं, लेकिन उन्हें उजाड़ दिया जाता है। दोस्तों, इसे दूसरे सोर्सेज में सोलर पावर प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। वहीं इस पूरे अभियान से प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे दशकों से इस जमीन पर रह रहे थे। कई लोग ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के कारण अपनी पुश्तैनी जमीन खो चुके थे और इस सरकारी जमीन पर आकर बसे थे। एक प्रभावित निवासी ने कहा कि हमारे पास वोटर लिस्ट में नाम है, दस्तावेज हैं, फिर भी हमें बेघर कर दिया गया। वहीं लगभग सभी लोगों का कहना है दोस्तों कि करीब 10,000 लोग जो 3-4 दशकों से इलाके में रह रहे थे, उन्हें चिराकुटा 1 और 2, चारू आखरा जंगल ब्लॉक और संतेशपुर गांव से बेदखल कर दिया गया है। प्रशासन ने दावा किया है कि बेदखली अभियान से पहले नोटिस जारी किए गए थे और रोजाना पब्लिक अनाउंसमेंट भी किए गए। हर एक प्रभावित परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा और बाइजर अलगा गांव में 300 बीघा जमीन पर पुनर्वास की पेशकश की गई, यानी कि इन्हें फिर से बसाने की बात की गई। दोस्तों, सोमवार को पुलिस और बुलडोजर गांव में पहुंच गए और मंगलवार को जिन लोगों ने घर नहीं छोड़े थे, उनके घर को तोड़ दिए गए। बेदखली अभियान के दौरान स्थिति तनावपूर्ण भी हो गई। कुछ निवासियों ने बुलडोजर पर पथराव भी किया, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान 2 बुलडोजर क्षतिग्रस्त भी हो गए। वहीं विधायक और रायजोर दल के नेता अखिल गगोई ने प्रभावित परिवारों से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है ताकि हिंदू वोट मिल सके। वहीं दोस्तों, कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने इस अभियान को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया है। उनका दावा है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस बेदखली पर रोक लगाई थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता किशोर कुमार उपाध्याय ने इसे स्वदेशी लोगों के हित में बताया और कहा कि यह अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जरूरी कदम है। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े किए। क्या यह अभियान वाकई अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए था या इसमें सांप्रदायिक कोण है, जैसा कि कुछ संगठन दावा कर रहे हैं?
सोलर और थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लेकर भ्रम क्यों है? क्या यह अडानी ग्रुप के लिए जमीन खाली कराने का प्रयास है, जैसा कि विपक्ष का आरोप है? प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कैसे सुनिश्चित होगा? जितने भी लोग बेघर हुए हैं वो आज भी असम की भाजपा सरकार से उचित मुआवजे, रहने के लिए जगह की आस लगाकर बैठे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब असम में इस तरह का अभियान चला है। 2016 से 2024 तक बीजेपी सरकार के तहत 10,620 से ज्यादा परिवार, जिसमें ज्यादातर मुसलमान हैं, सरकारी जमीन से बेदखल किए गए हैं। हाल ही में गोलपारा जिले में भी 700 से ज्यादा घरों को ढाया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि यह अभियान स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए है और इसे नगांव और गोलपारा में भी जारी रखा जाएगा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह अभियान अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बना रहा है। तो दोस्तों, ये था असम के धुबरी में हुए बेदखली अभियान का पूरा विश्लेषण। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या ये विकास के लिए जरूरी कदम है या इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, या ये अभियान सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बना रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। शुक्रिया।